नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने कुछ रोचक बातें करने जा रहा हूं, जो हमारे देश के संत, सैनिक और सती पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, संत समाज शुरू से ही मानव समाज को अच्छे-अच्छे राह दिखाते आया है, उनका मार्गदर्शन करते आया है। अच्छा, किसी भी देश में, ये बात सिर्फ़ अपने देश की नहीं, किसी भी देश के अगर निवासी अपने देश के संतों का सम्मान करते हैं, उनके बताए रास्तों को चलकर मार्गदर्शन पाते हैं, तो उस समाज का अच्छा ही निर्माण होता है, पुनरुद्धार ही होता है। जैसा कि संत हो गए, दूसरा नंबर है सैनिक। अगर किसी भी देश की सैनिक व्यवस्था मजबूत है, तो वह देश अपने आप में आत्मनिर्भर है, सुरक्षित है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं सती की, जैसा कि सुनते आए हैं सती शब्द। अपने देश में तो सतियों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी सती हो, चाहे वो सती अनसुईया हो, सावित्री हो, सीता माता हो, सांडिलिनी हो या अन्य कोई भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी देश में संत का, सैनिक का और सती का सम्मान होता है, उनका सहयोग पाया जाता है, उनके बताए रास्तों पे चला जाता है, तो वह देश निश्चित ही आगे रहता है। अब इसी संदर्भ में बात करता हूँ भगवान राम के ऊपर आधारित, जैसे उसको समझने के लिए, जैसे कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जैसे कहा जाता है कि राम को किसकी सहायता से लंका विजय प्राप्त किया। जैसे देखिए कि राम के पास संत के रूप में हनुमान जी थे, जो सदैव उनकी मार्गदर्शन करते थे और वह एक स्वयं रुद्र अवतार थे शिव जी के। ठीक है दोस्तों। और सैनिक के रूप में जैसे उनके भ्राता लक्ष्मण शेषावतार कहा जाता है, वो सैनिक रूप में हमेशा उनके साथ तत्पर रहते थे और अपने प्रभु के अनुसार बताए रास्तों पर चलते थे। और सती के रूप में माता सीता थी, जो उनके साथ सदैव रही, अविस्मरण रही। इस प्रकार दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों।